नमस्कार, प्रणाम। मैं सुधीर शर्मा। आपको आज भारत में होने वाली सबसे अधिक बीमारी जिसको टीबी के नाम से जाना जाता है उसके बारे में आज आपको हम बताएंगे। आपको बताते चलें कि टीबी एक वायरस के कारण फैलती है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। यह जब वायरस शरीर के अंदर एंट्री करता है तो ज़रूरी नहीं है कि जाते एंट्री करते ही आपको बीमारी हो जाए। बीमारी ये कुछ परिस्थितियों के कारण शरीर में डेवलप होती है और अगर परिस्थितियां इसके प्रतिकूल है तो इस शरीर में चुपचाप बैठे रहते हैं, किसी तरह का नुकसान नहीं करते हैं शरीर का। आपको बताते चलें कि जो टीबी होती है वो दो तरह की होती है। पहले तो टीबी हम लोग लंग्स वाले ही टीबी को जानते हैं कि फेफड़े में टीबी होती है, लेकिन फेफड़े के बाहर भी शरीर में कई जगहों पे टीबी होती है जिसको एक्स्ट्रा लंग्स टीबी हम लोग कहते हैं। आपको बताते चलें कि जो टीबी होती है उसके कुछ लक्षण हैं, शुरुआती लक्षण, जैसे हल्का हल्का बुखार आना, दोपहर में सोना यानी कि कमजोरी हो जाना, बहुत अधिक कमजोरी महसूस होना, और जो भूख होती है वो बहुत कम लगती है जिसके कारण वजन भी गिर जाता है। और जब वजन गिरने लगता है तो बहुत धीरे धीरे गिरता है और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि आपको भूख लगना कम हो जाता है जिसके कारण वजन गिर रहा होता है। तो यह इसके कुछ बेसिक लक्षण हैं। इसके एक लक्षण है कि कभी हाई फीवर नहीं आती है। टीबी के मरीजों के अंदर कभी आप बहुत अधिक बुखार तेज नहीं देखेंगे। बुखार जो होती है वो लो ग्रेड में होती है, 99.99 तक करीब होती है, और शाम होते होते बुखार शरीर में बढ़ने लगती है और शरीर कुछ ठंडा भी होने लगता है। आपको मैंने बताया कि जो ट्यूबरक्लोसिस के कीटाणु होते हैं वह शरीर में प्रवेश करने के बाद अचानक बीमारी नहीं देते हैं। कुछ समय के बाद जब समय उनके अनुकूल होता है तो वह बढ़ना चालू होता है। जब बढ़ना चालू होता है तो बीमारी का लक्षण दिखना चालू हो जाती है शरीर में। उसमें जो मेन लक्षण है जो मैंने आपको बताया, भूख कम लगना, वजन का बहुत तेज़ी से गिरना, और उसके बाद पेशेंट को हल्का हल्का बुखार रहना, और जब उसको फेफड़े की टीबी होती है तो खांसी भी आने लगता है। अगर खांसी 1 महीने तक लगातार आ रही है और उसके साथ कफ भी आ रहा है तो यह उस कफ का जांच करके, जो डॉट संस्था है जो टीबी के लिए काम करती है, टीबी के मरीजों के लिए काम करती है, उसने कफ को जांच करके स्पुटम टेस्ट करके ही इसको कंफर्म मानता है कि यह टीबी है या नहीं है। लेकिन कुछ पेशेंटों में टीबी जो होती है वो कफ के माध्यम से नहीं पता किया जा सकता है, क्योंकि टीबी अगर फेफड़े का ना हो तो आप कफ के माध्यम से क्लियर नहीं कर सकते हैं। कुछ केसों में फेफड़े की टीबी होते हुए भी कफ नहीं निकलता है, तो वैसे पेशेंटों को हम एक्सरे करके चेक करते हैं। अगर एक्सरे में हमको कुछ ऐसा दिखता है जो टीबी के लक्षण को इंगित करता है, या रेडियोलॉजी से रिलेटेड कोई हम जांच करा के कंफर्म करते हैं कि क्या टीबी है, और उसका कफ का टेस्ट निगेटिव होने के बावजूद भी हम टीबी के दवा उस पेशेंट को दिया जाता है। यह डॉट की गाइडलाइन कहती है। उसके बाद हम आपको एक बताएं कि जो टीबी एक फेफड़े की, एक बिना फेफड़े की टीबी है। जैसे हमारे शरीर में कई सारे लंफ नोड होते हैं, लाइक दैट एक हमारा लाइक दैट थायराइड ग्लैंड है। उसके बाद हमारे आर्मपिट के नीचे ग्लैंड है जो बाहर दिखता है, जेनाइटल आर्गन के पास ग्लैंड है जो बाहर दिखते हैं। इनमें जब टीबी का इन्फेक्शन होता है तो बड़ा साइज में हो जाता है और वह पेनफुल भी होता है। तो उस पर हम उस परिस्थिति में बायोप्सी करके और उसका टेस्ट करके क्लियर करते हैं कि क्या ये टीबी पॉजिटिव है पेशेंट या नहीं है, और उसका हम फिर आगे टीबी के डॉट के कायदे के हिसाब से उसका इलाज होता है। आपको मैं बताते चलूँ कि टीबी भारत में एक समय में जानलेवा बीमारी के तौर पे जानी जाती थी। अभी फ़िलहाल टीबी जानलेवा बीमारी के तौर पे नहीं जानी जाती है। इसका इलाज है और यह पूर्णतः पेशेंट इस बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद भी स्वस्थ होता है और अपने दैनिक काम में लिप्त हो जाता है। टीबी अब लाइलाज नहीं है, टीबी का इलाज है। और टीबी के पीछे 2-3 चीज़ें हैं। ये बहुत अधिक साफ़ सफाई होनी चाहिए बचाव के लिए, और आपकी जो डाइट होनी चाहिए वो प्रॉपर अच्छी डाइट होनी चाहिए। कुछ उसको बचाव में हम ये कर सकते हैं कि हम खाली पेट उन जगहों पे ना जाएं जहां टीबी के मरीज बहुतायत में होते हों, जैसे हॉस्पिटल हुआ या पब्लिक प्लेस हुआ। हमको कुछ खाना या लंच या डिनर टाइम से करने के बावजूद बाद ही इन जगहों पे जाना चाहिए। और अगर हॉस्पिटल या वगैरह जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पे इस तरह के टीबी के पेशेंट हो, वहाँ पे बिना मास्क के हमको नहीं जाना चाहिए। यह कुछ ऐसी बातें हैं जो टीबी से बचाव में बहुत ही कारगर है, और इस उपायों को करने के बाद
पेशेंट पूर्णतः बचाव अपना कर सकता है। इसी के साथ मेरा आप सभी लोगों को प्रणाम। मैं मेडिसिन वाला की तरफ से सुधीर शर्मा भट्ट आप लोगों को एक बार प्रणाम करता हूँ।